पाकिस्तान और उर्दन का दो तरफा ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान ऐवान सदर में मुलाकात। दोनों मुल्कों के देरीना बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की मुश्तरका हिमायत का इरादा। His Majesty has been a steadfast friend of Pakistan. Defence collaboration, educational partnerships, cultural exchanges, and people-to-people contacts. To present Your Excellency with the Order of the Bejeweled Grand Cordon of Al-Nahda, which we hope will be a gift emblematic of goodwill, happiness, and many blessings. सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया। ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की भी शिरकत। शाह अब्दुल्ला दोम ने सदर आसिफ अली जरदारी को उर्दन का आला तरीन एहसास दिया। शाह अब्दुल्ला दोम को एहसास दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने, इलाकाई और आलमी अमन के लिए खिदमात के एतराफ पर दिया गया। सदर ममलकत को दिया गया एहसास पाकिस्तान के साथ उर्दन की जानिब से गहरे एहतराम और दोस्ती की अलामत है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। शाह उर्दन को ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। शाह अब्दुल्ला दोम का टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मौजूद। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफाई सनत की भी शिरकत। शाह अब्दुल्ला और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने मुश्तरका फायर और पेशावराना महारत का मुशाहिदा किया। शाह अब्दुल्ला दोम ने मुसल्लह अफवाज की तरबियत, पेशावराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों और आला मयार को सराहा। शाह अब्दुल्ला दोम ने उर्दन और पाकिस्तान के दरमियान फौजी ताउन को मजबूत बनाने में नुमाया खिदमात पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को से ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री एजाज दिया। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की तरजीहात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल और आला सतह सिफारती रवाबित पर तफसीली गौर। पाकिस्तान फाल और मुतहर्रिक खारिजा पॉलिसी पर अमल पैरा रहेगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की सदारत में अहम इजलास। पॉलिसी का महवर तज़वीराती शराकतदारियां मजबूत बनाना, इक़्तिसादी और कसीरुल जहती ताउन का फ़रोग़ और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में किरदार अदा करना है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार। पीटीआई की नाकिस पॉलिसियों से तमाम शोबे बुरी तरह मुतासिर हुए। कौम ने बानी पीटीआई का इंतशारी सियासत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। अडयाला जेल के कैदी को मजीद इंतशार फैलाने नहीं दिया जाएगा। किसानों के लिए हुकूमत ने तारीखी मंसूबे शुरू किए। काश्तकारों की खुशहाली के लिए इकदाम का सिलसिला जारी रखेंगे। ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए जदीद रुझानात से इस्तेफादा करना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल। आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। मुल्क का आइन पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। सियासी इंतकाम रोकने के लिए 27वीं आइनी तरमीम में मिसाली फैसला किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा सूबे की जिम्मेदारियों पर तवज्जो दें। दूसरी सूरत में विफाक के पास आइनी इख्तियार मौजूद है। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतेगी। वज़ीर ममलकत हलाल चौधरी की फैसलाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार, मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात की दुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल से पैदा होने वाला खला मुद्दतों पर नहीं हो सकेगा। उनकी कौमी और पार्लिमानी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। सैयद यूसुफ रजा गिलानी।
पंजाब में गन्ने की क्रशिंग का आगाज हो गया। 27 शुगर मिलों में क्रशिंग शुरू, मजीद 11 रवा हफ्ते के दौरान क्रशिंग का आगाज करेंगी। गन्ने की क्रशिंग से चीनी की कीमतों में कमी आएगी। काश्तकारों की अदायगी के लिए जिलाई लेवल पर डेस्क कायम, डीसी लेवल पर कमेटियां तश्कील। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवादारी और बर्दाश्त का दिन। मकसद अदम बर्दाश्त के नुकसानात से आगाही फराहम करना है। इंसानी माशरा मज़ाहिब, नजरियात, ख्यालात और रंगो नस्ल अफराद का गुलदस्ता है। इस्लाम मयाना रवी, ताहम्मुल मिजाजी, अफू दरगुजर और रवादारी का दर्स देता है। बर्दाश्त के आलमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के पैगाम। शहदाए नवंबर मेजर मोहम्मद हसीब शहीद, हवालदार नूर अहमद शहीद की पहली और मेजर वासिफ हुसैन शाह शहीद की 11वीं बरसी। शहदाए पाकिस्तान पूरी कौम के माथे का झूमर हैं। शहदा की बेलौस कुर्बानियां वतन अजीज की तारीख का रोशन बाब हैं। शहदा के जज्बा कुर्बानी और बेमिसाल बहादुरी को पूरी कौम का सलाम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज। हालिया कार्रवाइयों में डॉक्टरों समेत सैकड़ों कश्मीरी जेर हिरासत। भारतीय कब्जे में कश्मीरियों की जिंदगियां मुसलसल खतरात से दो चार। भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा इलाके को एक बड़ी जेल में तब्दील करके शहरियों की जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की भारतीय कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमीबोज। भारतीय दिफाई सनत पर अदम एतमाद का इजहार। भारतीय फौज वक्त पर असलहा न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। 70% मसनूआत की मुकामी तैयारी के दावे हकीकत नहीं। सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का शिकायती बयान। भारतीय फौज की बढ़ती मायूसी और अंदरूनी खोखलेपन का पर्दाचाक। सियोनी फौज की गजा अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइली बमबारी में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। गजा में 2 रोज से जारी बारिश के बायस फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। बारिश और सर्द हवाओं से सूरत हाल मजीद अबतर। अशिया जरूरिया, कंबल और ईंधन की कमी का सामना। गजा में 4000 बच्चे अब भी फौरी तिब्बी इमदाद के लिए इनखला के मुंतजिर हैं। सरबराह आलमी इदारा सेहत। Hit away. How's that for a strike? Oh, what about that? Oh, well done. रावलपिंडी में तीसरा वनडे मैच। श्रीलंका का पाकिस्तान को 212 रन का हदफ। मेहमान टीम 45.2 ओवर्स में 211 रन बनाकर आउट। समारा विक्रमा के 48 और कोसल मैंडस के 34 रन। मोहम्मद वसीम के 3, हारिस रऊफ और फैसल अकरम की 2 विकेटें। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। मुकाबला पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। Scene on hair. राजा जी फुल शशके। राजा जी फुल शशके। कोई नहीं यार चड्डो। कोई रार चड्डो। Shout out to the Pinty boys. पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद श्रीलंकन खिलाड़ी रावलपिंडी के रंग में रंग गए। मकामी जबान के मारूफ जुमले याद किए और सुनाते रहे। शायकीन क्रिकेट खूब महसूस हुए। भारत को एक और इबरतनाक शिकस्त। पहली इनिंग्स में 30 रन की बढ़तरी हासिल करने वाला भारत 30 रन से मैच ही हार गया। कोलकाता टेस्ट में भारत जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 124 रन के मामूली हदफ के ताक़ुब में 93 रन पर हिम्मत हार गया। मैच 3 दिन में ही खत्म। 2 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी। जनूबी अफ्रीका ने 15 साल बाद भारत में टेस्ट मैच जीता है। तीन मुल्की सीरीज के लिए तैयार हैं। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की कंडीशंस मुख्तलिफ हैं। हमारे कई खिलाड़ी पहली बार पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ये सीरीज T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम किरदार अदा करेगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच डियोन इब्राहिम की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू।
اور ڈھاکہ میں ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائرز ایشیا پلے آف پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں کلین سویپ ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں جگہ بنا لی تیسرے میچ میں پاکستان کی ٹیم کے مقابلے میں 10 گول سے کامیابی محمد سفیان خان کی ڈبل ہیٹ ٹرک ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ اگلے سال 28 فروری سے شروع ہوگا السلام علیکم پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا میں ہوں سلما کوثر ناظرین کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق 2 بچوں کے آج ایک فیصلے سے اپنے وسائل اور خاندان میں توازن کی بنیاد رکھیں اور خوشحال پاکستان کا خواب تعبیر کریں خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں اپنوں کے روشن کل کے لیے دانشمندانہ فیصلہ کریں آج متوازن خاندان خوشحال پاکستان ڈائریکٹریٹ جنرل بہبود آبادی محکمہ صحت و آبادی حکومت پنجاب درست ہر وقت بر وقت زرداری اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے اور خطے کے امن و استحکام کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا رپورٹ کریں گے شاہ رخ شفیع ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور شاہ عبداللہ دوم کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا دونوں رہنماؤں نے مضبوط دوستانہ تعلقات کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے عوامی سطح پر رابطوں کو مربوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ملاقات میں علاقائی اور عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں بالخصوص مشرق وسطی میں امن و استحکام اور سلامتی کا بھی جائزہ لیا ملاقات میں کثیر الجہتی فورمز پر قریبی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انسانی اور ترقیاتی شراکت داری کے فروغ پر زور دیا گیا دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جنگ بندی کے بعد اپنے اصولی موقف کا اعادہ کیا انہوں نے فلسطینیوں کی کسی بھی طور پر جبری بے دخلی کی مخالفت کی صدر آصف علی زرداری اور شاہ عبداللہ دوم نے 1967 سے قبل کی سرحدوں پر مشتمل ایک آزاد خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو شاہ عبداللہ دوم نے پاکستان اور اردن کے درمیان مضبوط تعلقات کو باعث فخر قرار دیتے ہوئے دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا اس سے قبل شاہ عبداللہ دوم ایوان صدر پہنچے تو صدر مملکت آصف علی زرداری نے مرکزی دروازے پر معزز مہمان کو خوش آمدید کہا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی اس موقع پر موجود تھے شاہ عبداللہ دوم کا دورہ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان دہائیوں پر محیط گہرے برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے اس موقع پر ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے معزز مہمان اور ان کے وفد کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا شاہ رخ شفیع پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان اور اردن کے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور علاقائی اور عالمی امن کے لیے گراں قدر خدمات کے اعتراف میں نشان پاکستان کا اعزاز دیا گیا صدر مملکت آصف علی زرداری کو شاہ عبداللہ دوم نے اردن کا اعلیٰ ترین اعزاز دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کے اظہار کے طور پر عطا کیا تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد اپنی رپورٹ میں صدر آصف علی زرداری نے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان عطا کیا His Majesty King Abdullah II Ibn al-Hussein, King of the Hashemite Kingdom of Jordan, is a visionary leader and a statesman of exceptional stature, who has championed the cause of moderation, justice and dialogue amongst nations. His Majesty has been a steadfast friend of Pakistan. By virtue of his personal engagement, the bilateral relations between Pakistan and Jordan have been significantly strengthened across diverse fields, encompassing political and economic cooperation, defense collaboration, educational partnerships, cultural exchanges, and people-to-people contacts.
निशाने पाकिस्तान का एजाज शाह अब्दुल्ला दोम को शानदार क़यादत, पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान गहरे ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई और आलमी अमन के लिए उनकी नुमाया खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। शाह अब्दुल्ला दोम को अता किया गया एजाज हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से गहरे एहतराम, तहसीन और दोस्ती की अलामत है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हाशमी सल्तनत उर्दन के आला तरीन एजाजात में से सिविल अवार्ड दी ऑर्डर ऑफ द बेजवेल्ड ग्रांट कॉर्डन ऑफ अल नहदा अता किया। Our dear friend, His Excellency, Mr. Asif Ali Zardari, the President of the Friendly Islamic Republic of Pakistan, and to reaffirm the deep ties of friendship between us, as well as the excellent relations between our countries and peoples, to present Your Excellency with the Order of the Bejeweled Grand Cordon of Al Nahda, which we hope will be a gift emblematic of goodwill, happiness, and many blessings. सदर आसिफ अली जरदारी को उर्दन का आला तरीन सिविल एजाज दोनों मुल्कों की गहरी दोस्ती और पुख्ता ताल्लुकात की तजदीद के एतराफ में दिया गया। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम शाह अब्दुल्ला दोम की जानिब से पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म और पाकिस्तान के साथ मुसलसल इजहार यकजहती को इंतहाई कदर की निगाह से देखती है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला दोम ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस और टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इस मौके पर मौजूद थे। शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला दोम और उर्दन के सिविल और अस्करी हुक्काम पर मुश्तमिल वफ़द भी उनके हमरा था। रिपोर्ट करेंगे नीसावान। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन इस्लामाबाद के दौरे के मौका पर शाह अब्दुल्ला दोम का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सीनियर अस्करी हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोम को GIDS के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में पाकिस्तान की मकामी दिफाई पैदावार, टेक्नोलॉजी में जिद्दत और पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दिफाई तावन के मुमकिन शोबों पर रोशनी डाली गई। शाह अब्दुल्ला दोम ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा भी किया और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका मशकों का मुशाहिदा किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इस मौका पर उनके हमरा थे। अजरबैजान के वजीर दिफाई सनत समेत गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद थे। मशकों में पाक फौज और पाक फजाइया ने रवायती फजाई ताकत, मरबूत मैनूवर्स, स्पेक्ट्रम वारफेयर की सलाहियतों और जदीद मल्टीपर्पज ड्रोन्स के इस्तेमाल का मुजाहरा किया। शाह अब्दुल्ला दोम ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, तरबियत के आला मयार और अमली सलाहियतों को सराहा। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान उर्दन के अवाम के साथ गहरे एहतराम और मोहब्बत के जज्बात रखता है। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती, बाहमी एतमाद और अमन व तरक्की की मुश्तरका ख्वाहिश का मज़हर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दिफाई शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया और इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए मुश्तरका विजन पर जोर दिया। इससे कबल शाह अब्दुल्ला दोम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री अवार्ड अता किया। ये अवार्ड दोनों मुल्कों के दरमियान अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनकी नुमाया खिदमात के एतराफ में दिया गया। अनीस सवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का इरादा करते हुए ताउन की नई राहें तलाश करने पर इत्तेफाक किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इकराम चौधरी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, मुसद्दिक मलिक और आला हुक्काम भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान और उर्दन की क़ियादत ने दोतरफा ताल्लुकात को वुसअत देने के साथ दिफा, इक़्तिसादियात, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के मौक़े तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म और शाह अब्दुल्ला दोम ने
पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफे, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी फोरम्स पर बाहमी ताउन को वुसअत देने के आज़म का इआदा किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला दोम का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनका दौरा पायदार दोस्ती का सबूत है। उर्दन के फरमारवा ने गजा तनाज़े और जंगबंदी के बाद इस्तेहकाम और इंसानी हमदर्दी की कोशिशों में उर्दन के किरदार की मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों की क़ियादत ने असूली मौक़िफ़ का इआदा करते हुए कहा कि गजा से फ़लस्तीनियों का इनखला कबूल नहीं। उन्होंने शर्म अल शेख में होने वाले गजा अमन मुआहिदे के हवाले से रवाबित मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफ़गानिस्तान और भारत से मुतल्लिक़ अमूर पर हालिया पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। उर्दन के फरमारवा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़ किया। उन्होंने भरपूर मेहमान नवाजी और शानदार इस्तकबाल पर पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के 4 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान सकाफती प्रोग्राम का समझौता तय पाया है। उर्दन रेडियो एंड टेलीविज़न कॉरपोरेशन के पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन और रेडियो पाकिस्तान के दरमियान ताउन के 2 मुआहिदों की दस्तावेज़ात का भी तबादला हुआ। तकरीब में यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्डन में उर्दू और मुतालिया पाकिस्तान की चेयर्स के क़याम के हवाले से भी मुफाहमती याददाश्त का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला दोम और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। मोहम्मद इकराम चौधरी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तरजीहात, इलाक़ाई और आलमी अमूर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और आइंदा आला सतह सिफारती रवाबित पर तफसीली गौर किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने इस आज़म का इयादा किया कि पाकिस्तान एक फ़ाल और मुतहरिक खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा रहेगा, जिसका महवर इक़्तिसादी मौक़े का हुसूल, कसीर जहती ताउन का फ़रोग़, तज़वीराती शराकतदारियों को मजबूत बनाना और इलाक़ाई इस्तेहकाम और आलमी अमन में किरदार अदा करना है। इजलास में सेक्रेटरी खारजा और वज़ारत खारजा के आला हुक्काम ने शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान हम आहंगी, बाहमी एहतराम, तमाम शहरियों और अक़वाम के दरमियान पुरअमन बकाए बाहमी को फ़रोग़ देने के लिए पुराज़िम है। आलमी यौम बर्दाश्त पर अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि बर्दाश्त के उसूल इस्लाम की उन आला तालीमात में गहराई से पैवस्त हैं जो इंसानियत के लिए रहम, अदल और एहतराम का दर्स देती हैं। इस्लाम अमन, हम आहंगी और रवादारी का अलंबरदार है। सदर ममलकत ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियों का बुनियादी महवर उन मुहर्रिकात का खात्मा है जो समाजी और मजहबी इस्तेहसाल का सबब बन सकते हैं। उन्होंने मुआशरे के तमाम तबकों बशमूल उलमाए कराम, अक़लियती रहनुमाओं और मीडिया से अपील की कि वो अवाम को मोहब्बत, बर्दाश्त और इत्तेहाद के जज्बे से आगाह करें ताकि रवादारी, इत्तेहाद और समाजी हम आहंगी हमारी पहचान हो। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बर्दाश्त की रविश कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत, सब्र, इंसानियत और किरदार की मजबूती का मज़हर है। तहम्मुल व बर्दाश्त के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि तहम्मुल व बर्दाश्त न सिर्फ माशरती हुस्न है बल्कि इस्लामी तालीमात के भी ऐन मुताबिक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और आलमी बरादरी हमदर्दी, पुरअमन बकाए बाहमी, एहतराम और तहम्मुल व बर्दाश्त की मुश्तरका इंसानी खासियत से वाबस्ता हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामी तालीमात में हमें मुख्तलिफ मजहब, अकायद के एहतराम और उनके साथ इज़्ज़त व वक़ार से बर्ताव की तरगीब मिलती है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी बर्दाश्त का आलमी दिन मनाया गया। माहिरीन का कहना है कि इख्तलाफ राय के बावजूद बर्दाश्त, एक दूसरे के एहतराम और रवादारी से ही मुआशरती हम आहंगी, इस्तेहकाम और तरक्की की मंजिल हासिल की जा सकती है। देखते हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम की रिपोर्ट। अदम बर्दाश्त आज दुनिया के बड़े चैलेंजेस में से एक है, जिसकी वजह से दुनिया बेचैनी और अदम इस्तेहकाम से दो चार है। कोई भी मुआशरा या मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब इनके अफराद एक दूसरे के नज़रियात, अकायद और तर्ज ज़िंदगी का एहतराम करें और बाहमी रवादारी का उसूल अपनाएं। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने 16 नवंबर को बर्दाश्त का आलमी दिन करार दिया है। बर्दाश्त है वो माशरे में एक तो स्टेबिलिटी लेके आती है, माशरे को मुस्तहकम करती है और बहुत सारी मुश्किलात से बचाती है। और जब आप अदम बर्दाश्त की तरफ जाते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे मसाइल इंसान फेस करता है जो कि अल्टीमेटली आपको एक्सट्रीमिज़म या इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाता है। इंटॉलरेंस होगी तो सोसाइटी में पीस नहीं होगा। किसी भी सोसाइटी में अगर अमन नहीं है तो वो सोसाइटी तरक्की नहीं करेगी, चाहे वो फिर माशी मैदान में हो, चाहे फिर वो सियासी मैदान में हो, चाहे फिर वो दिफाई मैदान में हो।
جب بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے وہاں سے لے کر اس کے نصاب کا حصہ ہو کہ اس کو پڑھایا جائے. فنون لطیفہ ہے، محبت اور پیار کی جو اقدار ہیں انہیں پروان چڑھانے میں ہمیشہ سے اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں. عدم برداشت اور انٹالرنس کو ختم کرنے میں ہمیشہ سے جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا ہے. پاکستان جیسے کثیر الثقافتی معاشرے میں رواداری کی اہمیت دو چند ہے. برداشت اور رواداری ہی ہمیں قومی وحدت، سماجی استحکام اور معاشی ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے. خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون عوامی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے ہر دور حکومت میں ملک نے ترقی کی نئی منازل طے کی. شکر گڑھ میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ 2018 میں ایک نااہل شخص کو مسلط کر کے ملک کی ترقی کے سفر کو روکا گیا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ملکی معیشت کو بہت نقصان پہنچا. اس شخص نے آج تک ایک یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی. اس کو ایک سازش کر کے 24 کروڑ لوگوں کا وزیر اعظم بنا کے ملک کی چابی دے کر سٹیئرنگ کے اوپر بٹھا دیا گیا. اور پھر 4 سالوں کے اندر ملک کی وہ تباہی کی گئی کہ ہر شعبے کے اندر ملک کو تباہ اور برباد کر دیا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پورا ملک زوال کا شکار ہوا. اڈیالہ جیل کی قیدی نمبر 420 کو مزید انتشار پھیلانے نہیں دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ قوم نے بانی پی ٹی آئی کا سیاسی انتشار کا بیانیہ مسترد کر دیا. نارووال میں گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث دیگر شعبوں کی طرح زراعت بھی بری طرح متاثر ہوئی. موجودہ حکومت کاشتکاروں کی خوشحالی کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری رکھے گی. کسانوں کی سہولت کے لیے دوررس منصوبے شروع کیے گئے ہیں. زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے کاشتکاروں کو بھی جدید رجحانات سے استفادہ کرنا ہوگا. تقریب میں وفاقی وزیر نے گرین ٹریکٹرز کی چابیاں کاشتکاروں کے حوالے کیں. وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت تحصیل جہلم، دینا اور سہاوا کے 39 کسانوں میں گرین ٹریکٹر تقسیم کیے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہر ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے کی سبسڈی فراہم کی ہے تاکہ کسانوں کو جدید زرعی مشینری سستی قیمت پر مل سکے. وزیر مملکت نے کہا کہ ای میکنائزیشن کا عمل پنجاب میں زراعت کے نئے دور کا آغاز ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز عوام کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں ہیں. دینا اور سہاوا میں گیس کی فراہمی کے لیے کوششیں جاری ہیں. وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ دہشت گرد وانا کیڈٹ کالج اور اسلام آباد واقعے کو ایک واقعے کی طرح دہرانا چاہتے تھے. ہماری بہادر سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی اور حکمت عملی سے اسلام آباد اور وانا کیڈٹ کالج محفوظ رہے. مرید کے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کوئی جماعت نہیں، یہ صرف ایک جتھا ہے. انہوں نے کہا کہ گندم کے بدلے 70% قرض دینے کی اسکیم کسانوں کے لیے بہت اچھا منصوبہ ہے. پنجاب حکومت نے کسانوں کی خوشحالی کے لیے اسکیم لانچ کی ہے. کسان قریبی سینٹرز میں جا کر گندم جمع کرائیں گے اور رسید لے کر 70% قرض حاصل کر سکیں گے. وزیر مملکت داخلہ دلال چودھری نے کہا ہے کہ آئینی ترامیم پارلیمنٹ کا اختیار اور حق ہے. 27ویں ترمیم سے عدلیہ کے نظام میں بہتری آئے گی. فیصل آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملکی استحکام کے لیے مزید ترامیم کرنا پڑیں تو بھی کریں گے. وزیر مملکت نے کہا کہ جڑاوالا میں ہونے والے الیکشن میں 10 سے زیادہ امیدوار میدان میں ہیں. مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ہی ترقی ہوتی ہے. مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی کی بنیاد پر انتخاب جیتے گی. گرین بسیں ہوں یا شہر کے لیے سیوریج کا منصوبہ، کارپیٹ روڈ، ادویات کی فراہمی اور سی سی ڈی، یہ سب پنجاب کے عوام کی سہولیات کے منصوبے ہیں. شہدائے نومبر میجر محمد حسیب شہید، حوالدار نور احمد شہید کی پہلی اور میجر واصف حسین شاہ شہید کی 11ویں برسی ہے. کیا کرے گا اگر شہید ہو گیا تو ہمیں بھی لے کے جائے گا. میرے ساتھ ٹیزر بھی دے دے پھر تھوڑا. اچھا تو جنتی ہے. شہدائے پاکستان پوری قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں. شہداء کی بے لوث قربانیاں وطن عزیز کی تاریخ کا روشن باب ہیں. میجر واصف حسین شاہ شہید نے
ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के दौरान दलेरी से लड़ते हुए 15 नवंबर 2014 को जाम शहादत नोश किया। मेजर वासिफ हुसैन शाह शहीद की बहादुरी पर उन्हें सितारे बसालत से भी नवाजा गया। मेजर मोहम्मद हसीब शहीद और हवालदार नूर अहमद शहीद, निडर और बेबाक मुजाहिद जिन्होंने 14 नवंबर 2024 को बलोचिस्तान हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहादा के जज्बा कुर्बानी और बेमिसाल बहादुरी पर पूरी कौम सलाम पेश करती है। शहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश करने का मुनफरिद अंदाज तलागंग के गांव में मुकामी अफराद की जानिब से अपनी मदद आप के तहत यादगार शहादा तामीर कर दी गई। तफसील से आगाह करेंगी किंजा नकवी। पुत्र हटाते नहीं विक दे की लबनिए विच बाजार कुड़े। शोहदा और गाजियों की सरजमीन से घर में यादगार शोहदा पर मुकामी अफराद की जानिब से शानदार और जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शुरका ने मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को जबरदस्त अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। सगा जो गाजियों और शहीदों का शहर है, 28 14 हैं यहाँ पे। हम अपनी शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कमों पे 700 के करीब गाजी मौजूद हैं। कतर जंग लड़ी है, आज भी मैं जाने वास्ते तैयार। तकरीब के दौरान शोहदा के बुरसा में एजाजी शील्ड्स भी तकसीम की गयी। ये तकरीब शोहदा की अजीम कुर्बानियों के इतराफ के साथ सिगर के बासियों के जज्बे हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद का सबूत है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने घरों पर छापों, गिरफ्तारियों और दीगर जाबिराना कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया, जिससे मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और कश्मीरियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। KMS के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने बारामूला, इस्लामाबाद और दीगर अजला में महासर और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखते हुए लोगों से पूछगछ की। शहरियों को थानों में तलब करके उन्हें काले कानून के तहत हिरासत में लिया जा रहा है। नई दिल्ली धमाके के बाद मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेज की जालिमाना कार्रवाइयों में तेजी आई है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने जिला पुलवामा के इलाके कोयल में डॉक्टर उमर नबी के घर को धमाका खेज मवाद के जरिए तबाह करने की भारतीय फौजियों की कार्रवाई पर तनकीद की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बयान में कहा कि भारतीय कब्जे में कश्मीरियों की जिंदगियां मुसलसल खतरात से दो चार हैं। कांग्रेस के सदर अर्जुन खिरगे और राहुल गांधी समेत सीनियर अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि नौगाम धमाके और महासरे की कार्रवाइयों ने मकबूजा वादी में मोदी हुकूमत की नाकामियों का पोल खोल दिया है। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमींबोस। भारतीय दिफाई सनत की सर्द महरी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान को मीडिया पर आकर कौम परस्ती की दुहाई देने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। तफसील से आगाह करेंगे मौज़मुद्दीन। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भारतीय दिफाई सनत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम बुरी तरह नाकाम हो चुका है। भारतीय दिफाई पैदावार कुनंदागान के एक सेशन में जनरल चौहान ने कहा कि भारतीय फौज को वक्त पर असलिया न मिलने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है और दिफाई कंपनियां अपनी सलाहियतों के बारे में झूठ बोल रही हैं। Defense reforms is not a one-way street. Industry will have to be truthful about their capabilities. There could be security related issues. भारतीय जरीदा दी प्रिंट के मुताबिक CDS की ये तनकीद भारतीय फौज की दाखिली बद इंतजामी और नाकिस प्लानिंग की निशानदही कर रही है। अनिल चौहान का कहना था कि हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। आप मुआहिदा करके वक्त पर डिलीवर ना करें, ये हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। You can't leave us in a lurch. You sign a contract and you don't deliver at that particular time. It's a capability that is being lost. अनिल चौहान ने वाजिया किया कि बहुत सी कंपनियां दावा करती हैं कि उनके मसनूआत 70% मुकामी हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारतीय दिफाई कंपनियां अरबों रुपए के हुकूमती फंड्स लेने के बावजूद जदीद हथियार वक्त पर फराहम करने में नाकाम रही हैं। भारतीय फौज की बढ़ती हुई मायूसी ने खित्ते में नाकाम मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और अंदरूनी खोखलेपन का पर्दा चाक कर दिया है। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन सैनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद में मरहूम सैनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी के अहले खाना से मुलाकात की और उनसे मरहूम की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर चेयरमैन सैनेट ने कहा है कि सैनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी के कौमी और पार्लिमानी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। उनकी वफात से पैदा खलाफ मुद्दतों पर नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सैनेटर इरफान सिद्दीकी एक दयानतदार सियासतदान और सच्चे सहाफ़ी थे, जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी अवाम की खिदमत में गुजारी।
वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान की आलमी ग्रीन हाउस गैसेस में शराकत 1% से भी कम है, लेकिन मौसमियाती खतरात में पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर दुनिया के सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। ब्राजील के शहर बेले में जारी COP30 कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुनक़िदा क्लाइमेट फाइनेंस डायलॉग से वर्चुअल खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि मौसमियाती बहरान महज माली मामलत का मामला नहीं बल्कि मौसमियाती इंसाफ का तकाजा है। उन्होंने कहा कि ग्रीन ट्रांजिशन और मौसमियाती लचक पर मबनी तरक्की के लिए पुराज़म है, ताहम तरक्की पजीर ममालिक के आगे बढ़ने के लिए शराकतदारी और मुनसिफाना माली मुआवनत नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने कहा है कि मयारी तालीम मुल्क की तरक्की की ज़ामन है, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस नौजवानों के लिए कामयाबी की नई राहें खोल रहे हैं। वो चिन्योट में निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे मोहम्मद अली। सरमायाकारी बोर्ड के वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने चिन्योट में निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के मौका पर खिताब करते हुए कहा कि तालीम ही के जरिए कौम को तरक्की के बामे उरूज पर पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक ने तालीम पर ज्यादा खर्च किया और वो तरक्की में आगे बढ़े। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने क्यों तरक्की की, क्यों ये आसियान कंट्रीज आगे गए, क्यों चाइना आगे गया, तो उन्होंने बेसिकली दे मेड मोर फंड्स अवेलेबल फॉर द एजुकेशन, दैट इज द सीक्रेट। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम के मयार को मजीद बेहतर बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। तकरीब से मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर आफ्ताब मारूफ, डॉक्टर शहजाद सरफराज और थाईलैंड के सफीर रोंग वुदे वीराबुत ने भी तकरीब से खिताब किया। वफाकी वजीर ने यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील तलबा और तालिबात में डिग्रियां भी तकसीम की। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, चिन्योट। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने लाहौर में आलमी तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत की और इख्तितामी दुआ में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर ने तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात भी की। इस मौके पर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि तबलीगी जमात माशरे में दीन के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। मुश्किलात से निजात का वाहिद रास्ता तौहीद और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल में है। वज़ीर मजहबी अमूर ने मुल्क की सलामती, आलम इस्लाम के इस्तेहकाम और मजबूती के लिए खुसूसी दुआ भी की। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मुल्क की तरक्की का रास्ता तालीम से होकर ही गुजरता है। मौजूदा हुकूमत नई नस्ल को तालीम से रोशनास करने के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। कराची में उस्ताद के तरबियती प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक उस्ताद को तरबियत देना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। वज़ीर तालीम ने कहा कि बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तरबियत याफ्ता उस्ताद की तदरीस से नई नस्ल को जदीद चैलेंज से अहद बरा होने में मदद मिलेगी। तकरीब के आखिर में वफाकी वज़ीर तालीम और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले उस्ताद को शील्ड्स पेश की गईं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तान नौजवानों को जदीद डिजिटल मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। कुआलालंपुर में कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं और उनको तालीम और हुनर देकर ही पायदार तरक्की का हुसूल मुमकिन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने काया यूथ समिट के जरिए नौजवानों के लिए एक नया आलमी प्लेटफॉर्म तश्कील दिया, जिससे नौजवानों की शमूलियत और क़यादत को फ़रोग़ मिलेगा। राना मशहूद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान नौजवानों की तालीम, रोज़गार और पॉलिसी साजी में शमूलियत के लिए अमली इक़दाम जारी रखेगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर ने कहा है कि मुस्लिम वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हरीपुर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाएगी। हरीपुर में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने इलाके के अवाम के लिए कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस हल्के के लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। ये ज़िला चूँकि यहाँ एक खुद साख्ता फील्ड मार्शल का जन्म हुआ, जिसने पाकिस्तान तोड़ने में अपना किरदार अदा किया, अदालतों को करप्ट किया और फिर इस ज़िले पे इस तरह मुसल्लत हुआ कि आज पाकिस्तान तरक्की करके और ये मकबूजा ज़िला रह गया। इसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक दानिश यूनिवर्सिटी का ऐलान किया और काजी असद साहब की बनाई हुई बड़ी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस फॉर गर्ल्स किया। 10 मरले मुतासरीन के लिए कॉलोनी का ऐलान किया। नवाज शरीफ की बेटी वज़ीर आला पंजाब सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बेटी बहू ने एक बड़ा हॉस्पिटल और एक स्टेडियम का ऐलान किया और ये तो इंशाअल्लाह ताला अभी इब्तदा है, अल्लाह मदद करेगा।
ہم نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ گندف کے لوگوں کو 28 کلومیٹر راستہ زیادہ طے کرنا پڑتا ہے. جس طرح کالا ڈاکہ میں آپ نے ایک برج دیا ہے، انہوں نے اپنی ٹیمیں بھیجی ہیں، اس کی سٹڈی شروع ہے. اللہ مدد کرے گا ان اگلے 3 سالوں میں اس کا بھی کہیں قریب ہو جائیں گے. ہم تو 2 نفل پڑھ کے چل پڑتے ہیں کسی دفتر میں، یا اللہ تو مدد کرنا. اب میں نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں اگر پسماندہ کوئی جگہ ہے تو وہ ہری پور ہے، اور ہری پور کی حقیقی آزادی 23 نومبر ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کی ڈیولپمنٹ کا کام 23 نومبر کے بعد شروع ہو جائے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے راجہ پرویز اشرف اور خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنی نے زرداری ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر کے صدر چودھری یاسین نے بھی زرداری ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں اہلِ کشمیر کے عوامی مسائل اور ان کے حل سے متعلق لاہ عمل پر تبادلہ خیال ہوا. سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا اور کام کی رفتار کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے کرنگی کازوے پل کے تعمیراتی کام کا بھی جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو منصوبے پر پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ منصوبہ کراچی میں ٹریفک کی روانی میں نمایاں بہتری لائے گا، اس پر کام کی رفتار مزید تیز کی جائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے صوبائی دارالحکومت پشاور کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے پشاور بیوٹیفیکیشن منصوبے کا افتتاح کیا. منصوبے کے تحت روڈ انفراسٹرکچر کی بحالی، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور بیوٹیفیکیشن سمیت دیگر اقدامات کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ نے پشاور کی ٹریفک اور انفراسٹرکچر نظام کی مکمل بحالی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ شہر کو جدید تقاضوں کے مطابق بہتر بنایا جائے گا، جس کے لیے ایک جامع ترقیاتی پلان جلد پیش کیا جائے گا. پنجاب حکومت نے نواں سال 1 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف رکھا ہے. ملتان زرعی یونیورسٹی کے 350 طلبہ اور اساتذہ روزانہ کسانوں کو زیادہ رقبہ کاشت کرنے اور نئی تحقیق سے آگاہ کر رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا. گندم اگاؤ مہم میں طلبہ نے کسانوں کو بروقت کاشت، بہتر اقسام اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ترغیب دی، اور اسی سلسلے میں یونیورسٹی میں فیلڈ ڈے کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ و فیکلٹی نے عملی طور پر گندم کاشت میں حصہ لیا. گورنمنٹ آف پنجاب نے، سینٹرل گورنمنٹ نے ایک جو کریٹیکلی اینالائز کر کے ان اسپائٹ آف آل ہرڈلس انہوں نے ایک منیمم ریٹ کا جو ایک میکنزم کریٹ کیا ہے، اس سے بھی ایک جو ہے وہ نئی لہر جو ہے وہ دوڑی ہے کہ زمیندار جو ہے وہ اپنی پروفٹیبلٹی کو انہانس کر سکے. اربوں روپے جو ہے وہ کسان کارڈ کے ذریعے بلا سود قرضہ دیا جا رہا ہے، تاکہ وہ کاشتکار جو ہے وہ اپنے انپوٹس کھاد اور دیگر ادویات وغیرہ جو ہے وہ بآسانی خرید سکیں اور فصل پہ اپنے اخراجات کر سکیں. طلبہ و طلبات کا کہنا تھا کہ ہم مختلف دیہات کا دورہ کر رہے ہیں اور کسانوں کو صحیح وقت کاشت کی آگاہی دے رہے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک اس کی قیمت بھی معین کر دی ہے، جس سے نہ صرف ہمارا کسان کو ایک کانفیڈنس آیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کرنے کے لیے سوچ رہا ہے. اس سے ہمارا کسان بھی خوشحال ہوگا، ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو فوڈ سیکیورٹی کا چیلنج ہماری قوم کو درپیش ہے اس کو بھی ہم اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے. ویٹ کے بارے میں سمجھنا اور ایک فارمرز کو نئی ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتانا، ان کو آگے لے کے چلنا، یہ ہم سب کا کام ہے. ہم سیکھیں گے، یہاں سے سیکھیں گے، دیکھیں گے، پریکٹیکل کریں گے تو ہم آگے جا کے سکھائیں گے. ہماری ملک میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت فوڈ سیکیورٹی کا ہے، تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم یہاں پہ اسٹریٹجیز کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ کسانوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق یہ مہم آنے والے دنوں میں مزید وسیع کی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ رقبے پر گندم کی کاشت ممکن ہو سکے. فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. کراچی میں 8واں سندھ لٹریچر فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا ہے. تفصیلات سے آگاہ کریں گے حسن ناصر صدیقی. فیسٹیول میں ملک بھر سے ادیبوں، شاعروں اور اسکالرز نے شرکت کی. مختلف سیشنز میں سندھ کے ادبی اور ثقافتی ورثے پر مقررین نے اظہار خیال کیا. انہوں نے کہا کہ ایسے میلے لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں. ادبی میلے میں مباحثے، مذاکرے، کتابوں کی رونمائی، آرائشی اشیاء، ملبوسات اور سندھ کی دستکاری کی نمائش بھی کی گئی. اس سندھ لٹریچر فیسٹیول میں بڑے بڑے لوگ آئے تھے، ان لوگوں نے یہ دیکھی، یہ چیزیں خریدی بھی ہیں. نیچرل ڈائز جو ہمارے سوٹ ہیں، اجرکیں ہیں، بہت اس کو پسند بھی کیا ہے. خود ہینڈ میڈ ہم لوگوں نے سوئی سے کڑھائی کی ہے اس کے اوپر، اور یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے. بہت پسند کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں لوگ ہمیں، باقاعدہ ہمارا سامان بک بھی رہا ہے، لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے. اچھا پلیٹ فارم اسٹوڈنٹس کے لیے یا آرٹیزنس کے لیے ہوتا ہے تاکہ اپنے کام کو پروموٹ کیا جائے اس کے تھرو. لوگ یہاں آئے، بڑا اچھا لگ رہا ہے. یہ سندھ حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے
اور ایسے ہونے چاہیے وقتاً فوقتاً کہ جو انٹیریئر میں یہ غریب لوگ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ان کو تھوڑی ہمت افزائی ہوتی ہے ان کی. سندھ کا کلچر جیسے کہ بہت ہی انرچڈ کلچر ہے، بہت ہی اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ آہستہ آہستہ لوگ بھول رہے ہیں، اور یہ کلچر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے ثقافت کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ہم حیدرآباد سے آئے ہیں. یہ ہمارے جو بھی سامان ہے یہ ہمارے ہینڈ میڈ ہے. ہم اسٹچ بھی خود کرتے ہیں، ایمبرائڈری بھی خود کرتے ہیں، اور یہ پینٹنگس وغیرہ بھی خود کرتے ہیں. ادبی فیسٹیول سے سندھ کے دانشورانہ اور ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنے میں مدد ملی ہے. وہیں یہ علم کے تبادلے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم بھی ثابت ہو رہا ہے. سندھ لٹریچر فیسٹیول میں عوام کو مفید معلومات اور تفریح کے ساتھ ساتھ ادب اور ثقافت سے بھی روشناس کرایا گیا. حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. پاکستان آرٹس کونسل کراچی میں ہونے والے 40 روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول میں ملکی اور غیر ملکی فنکاروں نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا. رپورٹ کر رہی ہیں عائشہ آفرین. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، جہاں دنیا بھر کی ثقافتیں، موسیقی کے سر، آوازوں کا جادو، رقص کی روانی اور تھیٹر کی کہانیاں ایک ساتھ سانس لے رہی ہیں. داستان گوئی کی قدیم خوشبو، جدید تھیٹر کا جادو اور موسیقی کی دھنوں میں بسے خوبصورت احساس نے لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے. تھیٹر میں دنیا بھر کے ادب، لوک داستانوں اور سماجی موضوعات پر مبنی نمایاں پرفارمنسز میں میٹا مورفوسس، کھیل تماشا اور بہروپیہ شامل ہیں، جبکہ آرٹ گیلری میں مقامی اور بین الاقوامی آرٹسٹوں کے فن پارے بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. جو انٹرنیشنل آئے ہیں فنکار جو پینٹ کر رہے ہیں، خطاطی سے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ ہمارے لوکلز بھی ہیں، تو آپ موازنہ بھی کر لیں کہ ہمارے فنکار بھی کسی سے کم نہیں ہیں. جشنواره که برگزار شده در واقع یک فکر و اندیشه خوبیه که باعث میشه که هنرمندان ملت‌ها و کشورهای مختلف اینجا جمع بشن. I mean, happy to see that there is a kind of way for them to make a cohabitation, and I'm very happy to be part of that activity. روایتی رقص اور موسیقی فیسٹیول کو رنگین اور دلچسپ بنا رہے ہیں. فیسٹیول میں فلم اسکریننگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں ایسٹ یورپین فوک، سینٹرل ایشین اسٹوریز، لاطینی امریکہ کی فلمیں نئی ثقافت اور تجربے کی جھلک پیش کر رہی ہیں، جبکہ عالمی ماہرین اور رہنما تخلیقی آزادی، میموری اور مائیگریشن جیسے موضوعات پر اپنے تجربات اور خیالات کا اظہار کر کے فیسٹیول میں عالمی مکالمے کا حسن شامل کر رہے ہیں. مختلف براعظموں کے رنگ سمیٹے ورلڈ کلچر فیسٹیول کے یہ حسین لمحات نہ صرف فن کا اظہار ہیں بلکہ مختلف تہذیبوں کے ملاپ کی علامت بھی ہیں. عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا. ادھر پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ جبکہ چند مقامات پر ہلکی دھند پڑنے کی توقع ہے. آج کم سے کم درجہ حرارت اسکردو -7، لہ -6، گلگت -4، کوئٹہ، گوپس اور استور میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین، کھیل میں خوش آمدید. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرکٹ کی. سری لنکا نے پاکستان کو تیسرے ون ڈے میچ میں 212 رنز کا ہدف دیا ہے. جواب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے. میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستان نے ٹاس جیت کر مہمان ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی. سری لنکا کی ٹیم 45.2 اوورز میں 211 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اوپنرز نے ٹیم کو 55 رنز کا آغاز دیا. پاتم نسانگا نے 24 اور کامل مشرا نے 29 رن سکور کیے. کپتان کوسال مینڈس نے 34 اور سدیرا سمارا وکرا نے 48 رنز کی اننگز کھیلی. پاون رتن نایاکے نے 32 رن سکور کیے. پاکستان کی جانب سے محمد وسیم نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. فیصل اکرم اور حارث رؤف کے حصے میں 2 وکٹیں آئیں. پاکستان نے بیٹنگ شروع کی تو حسیب اللہ 0 پر آؤٹ ہوئے. فخر زمان نے نصف سینچری سکور کی اور 55 رنز بنانے کے بعد پیویلین لوٹ گئے. بابر اعظم نے 34 اور سلمان علی آغا نے 6 رنز بنائے. اور ناظرین، گھر کے شیر گھر میں ہی ڈھیر.
कोलकाता टेस्ट में भारत को जनूबी अफ्रीका के हाथों शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहली इनिंग्स में 30 रन की बढ़तरी हासिल करने वाला भारत 30 रन से मैच ही हार गया। 3 दिन में तमाम 4 इनिंग्स मुकम्मल हुई और 40 विकेटें गिरी। पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका 159 रन पर आउट हुआ, जिसके जवाब में भारत ने 189 रन बनाए। दूसरी इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका 153 रन बनाकर आउट हुआ और मेजबान भारत को जीत के लिए सिर्फ 124 रन का हदफ मिला। ताहम अपनी बैटिंग पर गुरूर करने वाली भारतीय टीम 93 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका 15 साल बाद भारत में टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ। मैच में मजमूई तौर पर 8 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाने वाले साइमन हार्मर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच हफ्ते को गुवाहाटी में शुरू होगा। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद श्रीलंकन खिलाड़ी रावलपिंडी के रंग में रंग गए। मकामी जुबान के मारूफ जुमले याद करके सुनाते रहे। शायकीन क्रिकेट खूब महसूस हुए। Scene on hair. Scene on hair. Scene on hair. Rajaji full shashke. Rajaji full shashke. Bye full shashke. Bye full shashke. कोई नहीं यार चड्डो. कोई नहीं यार चड्डू. कोई नहीं यार चड्डो. कोई यार चड्डू. Shout out to the Pinty boys. ACC एशिया कप राइजिंग स्टार्स में इंडिया ए ने पाकिस्तान शाहीन्स को 137 रन का हदफ दिया है। दोहा में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। शाहीन्स की शानदार बॉलिंग के बायस इंडिया ए 19 ओवर्स में 136 रन बनाकर आउट हो गई। सूर्यवंशी 45 और नामंदीर 35 रन के साथ नुमायां बैटर रहे। पाकिस्तान की जानिब से शाहिद अजीज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। साद मसूद और माज सदाकत ने 2-2, जबकि उबैद शाह, अहमद दानियाल और सुफियान मुकीम ने 1-1 विकेट हासिल की। मैच पीटीवी नेशनल पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। तीन मुल्की T20 सीरीज की तैयारी के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने इस्लामाबाद में दूसरा प्रैक्टिस सेशन किया। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की क़यादत कर रहे हैं। 3 मुल्की T20 सीरीज का आगाज मंगल से रावलपिंडी में होगा। सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। तमाम मुकाबलों की मेजबानी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम करेगा। फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच डियॉन इब्राहिम का कहना है कि जिम्बाब्वे के कई खिलाड़ी पहली बार पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। हम 3 मुल्की सीरीज के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए डियॉन इब्राहिम ने कहा कि जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, ताहम पाकिस्तान सुपर लीग से कई खिलाड़ियों ने तजर्बा हासिल किया। उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ये सीरीज अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी मौजूद हैं, तो जिम्बाब्वे का फास्ट बॉलिंग अटैक मुख्तलिफ सलाहियतों का मालिक है। और अब हॉकी की बात कर लेते हैं, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एशिया प्ले ऑफ 3-0 से अपने नाम कर लिया। ढाका में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 10 गोल से हराया और सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की जानिब से पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट मोहम्मद सुफियान खान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए डबल हैट्रिक की। अब्दुल रहमान ने 2, जबकि नदीम अहमद, राना वलीद ने 1-1 गोल किया। सीरीज अपने नाम करने के साथ ही पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड अगले साल 28 फरवरी से शुरू होगा। और दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी का आगाज 26 नवंबर से लाहौर में होगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से होने वाली चैंपियनशिप जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर गैरिजन में 29 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर लारा इकराम भी इवेंट में हिस्सा लेंगी। Boxing festival is coming to Lahore from the 26th to the 29th of November. 4 electrifying days of non-stop action, world-class boxing. Non-stop action. आपके favorite शहर लाहौर के अंदर. I'll be hosting the grand event. I'm looking forward to meet you all there, so stay tuned. तो 4 दिन तक होगा नॉन-स्टॉप एक्शन, धमाकेदार म्यूजिक और बहुत सारा बॉक्सिंग। मैं भी आ रहा हूँ आपकी खिदमत में
और आप भी आना ना भूलिएगा। लाहौरियों, do not miss out. खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।